बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फिशंस बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लाई हूं बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाले बिल्कुल नए तरीके से काले चनों की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आज हम बनाएंगे काले चनों की बहुत ही ज़्यादा और मज़ेदार चटपटी सी चाट। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आपके घर वाले भी इसकी दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। काले चनों की चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव के करीब काले चने ले लिए थे, जिनको रात भर मैंने भिगो के रख दिया था पानी में। सादे पानी में भिगो के रखा था, ना इसमें सोडा डाला था ना नमक डाला था। ये अच्छी तरीके से भीग चुके हैं। अब मैं इनको एक कुकर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। कुकर में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले, जिसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ले लिया है, नॉर्मल सॉल्ट। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे इसमें। हाफ टीस्पून में इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दूंगी। हाफ टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी पिसी हुई काली मिर्च। एक अच्छे से दरमियाने साइज़ के प्याज को इस तरह से मैंने मोटे मोटे चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 दरमियाने साइज़ के आलूओं को इस तरह से क्यूब्स में काट के वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको पानी और मसालों के साथ हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी अभी हमें थोड़ा सा मज़ीद इसमें शामिल करना होगा। ये अच्छे बहुत ही मज़े की ग्रेवी वाले बनते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं ये छोले। इसमें मैं इतना पानी डालूंगी कि तमाम चीज़ें इसमें डूब जाएंगी। देखिए पानी की सतह थोड़ी सी ऊपर आ रही है, बस इतना पानी हमें इसमें चाहिए। अब मैं इसको प्रेशर लगा के तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया है, इसकी स्किन मैंने रिमूव नहीं की है। बस इसी तरह से आलू को वॉश कर लीजिएगा। अब मैं इसको क्यूब्स में काट लूँगी। क्यूब्स का साइज़ देखें, हमने इतना रखना है जितना कि मैं रख रही हूँ, इसे छोटे मत रखिएगा। बस इसी तरह से हमने क्यूब्स का साइज़ रखना है। काले चनों की चाट अब इस तरीके से बनाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला आपके घर में सबको पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। अब इन तमाम आलूओं को मैं एक देगची में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब इन आलू में हम पानी डालकर इनको एक बॉयल दे लेंगे और इनको बॉयल कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम 5 से 7 मिनट आलूओं को मज़ीद पकाएंगे। जब तक हमारे चने गल रहे हैं और आलू उबल रहे हैं, यहाँ पे हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। इसमें मैं शामिल कर दूँगी हाफ टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर। हाफ टीस्पून के करीब ही नमक इसमें शामिल करूँगी और हाफ टीस्पून ही इसमें शामिल कर दूँगी चिकन पाउडर। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूँगी ऑरेंज फूड कलर, अच्छा सा कलर देने के लिए। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलूओं को तेज़ आंच में बॉयल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आलूओं को स्ट्रेन करने के बाद एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये थोड़े से ठंडे होंगे तो फिर हम इनके साथ नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इनको हम डाल देंगे उस मिक्सचर में जो कि हमने कॉर्नफ्लोर वाला तैयार किया था और तमाम आलूओं को इस पर कोट कर देंगे। कोटिंग हमने एक एक आलू पर अच्छी तरीके से करनी है, ताकि एक एक आलू कवर हो जाए इस कोटिंग से। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी आलू बन के ये रेडी होंगे। अब यहाँ पे मैं एक पैन में ऑयल गरम कर लूँगी और गरम ऑयल में हम इन आलूओं को ट्रांसफ़र कर देंगे और इनको हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, जब तक कि क्रिस्पी नहीं हो जाते। फ्लेम को हमने मीडियम लो की तरफ रखना है। बस जैसे ही आलू क्रिस्पी होंगे हम इनको निकाल लेंगे। आलू अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, इनकी आवाज़ सुनिएगा, आवाज़ बताएगी कितने क्रिस्पी हुए हैं। देखा आपने कितने क्रिस्पी आलू हमारे बनके रेडी हो गए हैं। यहाँ पे हमारे छोले भी गल चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं छोलों को भी। छोले बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, ये देखिए। छोले के साथ साथ आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब इस तरह से स्पून की मदद से हम थोड़े से छोलों को और आलूओं को मैश कर लेंगे। तकरीबन 25% छोले और आलू हम मैश कर लेंगे। इस तरह से जब आलू और छोले मैश करते हैं तो बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी बन जाती है और छोले खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आप मुझे किस कंट्री या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको इंडिविजुअली थैंक यू बोल सकूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने छोले मैश कर दिए हैं और यहाँ पे मैंने आधा प्याली इमली का पल्प भी इसमें शामिल कर दिया है। आप ही लाजमी इसमें जब गल जाएं छोले और मैश कर लें तो इमली का पल्प यूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं छोलों को एक प्लेटर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बस अब बारी आ जाती है इन छोलों को असेंबल करने की। छोलों की टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजीज काट ली हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे ले लिया है हरा धनिया, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक खीरा छोटा सा लेकर उसको चॉप कर लिया है छिलका उतार के। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। 3 हरी मिर्चों को छोटा छोटा काट लिया है और 1 टमाटर को इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इन सब्जियों की वेजीज की मिकदार आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना डालना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिस्पी पोटैटोज़ की लेयर लगाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के लगते हैं क्रिस्पी पोटैटोज़। ये आपका पापड़ी का काम करेंगे। आप पापड़ी के बगैर भी चनों की चाट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं।
सिर्फ क्रिस्पी पोटैटोज़ की चाट भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी चटपटी चाट बनकर रेडी होगी कि आप वाह वाह कर उठेंगे जब एक मरतबा बनाकर आप उसको खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। बस इस तरह से हम फैला फैला कर तमाम क्रिस्पी पोटैटोज़ को यहाँ पे लगा देंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे एक प्याज की लेयर। जितनी आपको पसंद है आप उतनी प्याज इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर खीरे की लेयर। खीरा स्प्रिंकल करने के बाद अब हम टमाटर स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में ही अभी से ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब हरी मिर्ची इसके ऊपर डालेंगे, हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और लास्ट में इसको मज़ीद मज़ेदार और फ्लेवरफुल करने के लिए यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। आप चाहें तो आप यहाँ पे चाट मसाला भी इसके साथ शामिल कर सकते हैं। अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे चाट मसाला। अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैं और मज़ीद खीरा शामिल कर दूंगी क्योंकि खीरा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। अब इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा दाल सेव। इससे बहुत ही मज़ेदार और यमी सी चाट लगती है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में भी बहुत ही लजीज लगती है। ये लीजिए जनाब, हमारी चटपटी सी चने की चाट रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही लजीज झटपट बनने वाली चाट है। आधे घंटे में आपकी चाट बन के रेडी हो जाती है। ये देखिए, इसकी ग्रेवी के साथ आपको इतनी लजीज लगेगी ये खाने में, और जिसे भी खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला सबको पसंद आएगी। तो चलिए फिर, अगर रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आऊँगी इंशाल्लाह ताला मज़ीद अच्छी, यूनिक, डिफरेंट और सिंपल से रेसिपीज़ लेकर कि कोई भी बिगनर भी उसको फॉलो करके अच्छे और लजीज़ खाने बना सकता है। तो चलिए फिर, नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते में चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर, नूर को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।